हेलो। देखिए, अरे मैं आपको अपनी पूजा का नित्य क्रम दिखाती हूँ कि मैं पूजा की तैयारी कैसे करती हूँ। अभी मैं सूर्य भगवान को जल देने नहीं गई हूँ, पहले थोड़ी सी अपनी तैयारी कर लेती हूँ मंदिर की, फिर जाती हूँ। देखिए, आज सोमवार था, मेरे हस्बैंड को कहीं जल्दी जाना था, उन्होंने पूजा करके गए क्योंकि वो शंकर भगवान को बहुत मानते हैं और उनका सोमवार को अभिषेक करके तब वो गए हैं। ये हमारे शंकर भगवान जी हैं। देखिए, ये हमारा शिव परिवार है पूरा, और ये मेरे गार्डन के ही फूल हैं सारे, और धतूरा वगैरह सब मेरे गार्डन का है। और ये देखिए, अब मैं आपको नित्यक्रम पूजा का दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सातिया का निर्माण करती हूँ। हमारे यहाँ सतिया कहा जाता है, इसलिए मैं सतिया बोली स्वास्तिक का निर्माण करती हूँ। देखिए, ये स्वास्तिक कैसे बनाते हैं ये भी मैंने डाला हुआ है, इसमें बताया अपनी वीडियो पे, अपने चैनल में आप जाके इसका लिंक देख सकते हैं। तो इसको बनाते समय हमें गणपति जी का आह्वान करना चाहिए, उनका नाम या कोई श्लोक जो भी आपको आता हो। ओम गणपति नमः, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपति नमः। देखिए, इस तरह से हम सातिया बना लिए अपना, ठीक है। उसके बाद मैं रोज़ ही नित्य प्रति अपने घर में रखे हुए दक्षिणावर्ती संघ को स्नान कराती हूँ, क्योंकि इनको स्नान जरूर कराना चाहिए, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। हमारी पूजा की जितनी भी यूज़ करने वाली सामग्री है सभी को स्नान कराना चाहिए। मैं इनको भी शंखाय नमः, श्री शंखाय नमः, इनको भी स्नान कराती हूँ। देखिए, अब इसमें हम शंख में जल भर के उसके बाद हम इनको रख देते हैं। और देखिए, हमेशा जो है लक्ष्मी माता के सामने ही मुख करके इनका मैं रखती हूँ। अब मुझे इसी प्रकार से पता है कि ऐसे ही रखना चाहिए लक्ष्मी माता के सामने, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है जो हमारी बजाने की घंटी होती है, ये भी हमारे गरुड़ भगवान होते हैं मंदिर के, तो इनको भी हमें स्नान कराना चाहिए। श्री गरुड़ देवता की जय हो। गंगा जल स्नानम समर्पयामि। खड़ाऊ है, इसको भी हम स्नान करा देते हैं, इसका भी हम पूजन करते हैं अपने मंदिर में रखी हुई ठाकुर जी की खड़ाऊ का। तो ये भी हम जो है स्नान करा दिए। देखिए, हमने एक प्लेट बनाई हुई है, इसमें मैंने अक्षत रखे हुए हैं, इससे मैं ये दीपक रखती हूँ। ये हमारा साक्षी दीपक है, इसमें मैं अभी बत्ती लगाऊंगी। और एक मैं अपना आरती का दीपक लेती हूँ, जिसमें मैं 2 बत्ती लगा के आरती करती हूँ। और इसी समय मैं अपनी संध्या के समय का तुलसी का और एक मुख्य गेट पे जो मैं दीपक जलाती हूँ वो मैं रखती हूँ। और ये हमारा हो गया तुलसी का, इस समय का तुलसी का दीपक। इतने दीपक मैं रोज़ सुबह बनाती हूँ। तो इसके लिए जो है मैं ये बत्ती का निर्माण अपने हाथ से ही करती हूँ। देखिए, हमने ऐसे रुई को ले लिया, ठीक है, क्योंकि बाज़ार की बत्तियाँ बहुत मोटी होती हैं और बहुत अच्छे से जलती नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। इसको हमने इस रुई को ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ समेट के इसको गोल कर लिया, ठीक है। अब इसके यहाँ से हमने इसको ये ऐसे निकाला थोड़ा सा तार, और इसको ऐसे बट दिया। अब देखिए, इधर से भी हमने निकाला और इधर से बट दिया। अब इसके बाद हम इसको ऐसे बीच में पकड़ते हैं और इसको ऐसे करते हैं और इसको उल्टी तरफ से ऐसे घुमा देते हैं। और देखिए, हमारी बत्ती तैयार हो गई। और इसको हम नीचे से थोड़ा सा फैला देते हैं, जिससे ये इधर उधर गिरेगी नहीं। और देखिए, हमारी ये ऐसे बत्ती तैयार हो गई। अब इस तरीके से मैं सारे दीपक में बत्ती लगाती हूँ।
देखिए ये हम जो है हमने अपनी दीपक लगा ली है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो इस तरह के नोक निकले हुए दीपक रहते हैं, जिसकी चोंच निकली रहती है, उसमें हमें एक अक्षत का दाना ज़रूर डालना चाहिए। बिना अक्षत के दाना डाले बिना हमें प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं सब अपने दीपक में एक एक अक्षत का दाना डाल देती हूँ। देखिए सब में मैं गोल में भी डाल ही देती हूँ जब सब में डाल रही हूँ तो, लेकिन बिना अक्षत के दाना डाले हमें नहीं प्रज्वलित करना चाहिए दीपक। इससे क्या होता है, हमारी जो है लक्ष्मी में बरकत नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। पंडित लोग भी हमारे यहाँ आते हैं तो पहले अक्षत डलवाते हैं दीपक में, फिर दीपक प्रज्वलित होता है। इसीलिए मैं हमेशा इसमें डालती हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊँगी सूर्य भगवान को जल देने। तो सूर्य भगवान के जल की तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करती हूँ मैं इसमें अपने तांबे का पात्र मैंने लिया है, इसमें सूर्य भगवान के लिए जल लिया है। अब इसमें मैं रूली डाल देती हूँ और थोड़े से अक्षत डाल देती हूँ। भी अक्षत मुझे पीले रंग के और बनाने हैं। और देखिए हमेशा जो है पूजा में पीले रंग की अक्षत ही यूज़ करें। शंकर भगवान को पीला नहीं चढ़ता, इसलिए मैं सफ़ेद रखती हूँ। एक तरफ पीले अक्षत रखती हूँ। मेरे अक्षत ख़त्म हो गए, मुझे रंग के अभी डालने हैं और सफ़ेद भी डालने हैं। तो ये मेरा चोपड़ा है जो रोज़ का पूजन का होता है। तो ये तो मेरा रोज़ का जो नॉर्मल होता है वो पूजन का है। अब एक विशेष मैंने बनाया हुआ है चोपड़ा, उसमें देखिए मेरी ये सारी चीज़ें, इसमें मैंने सिंदूर रखा हुआ है, अष्टगंध है, लाल चंदन है, रोली है, चावल है। इसके नीचे मैं तिल भी रख देती हूँ। और जैसे विष्णु भगवान को तिल चढ़ता है, ये हल्दी है, मेरा अबीर गुलाल मैंने इसे मिला के रखा हुआ है। तो ये मेरा विशेष पूजा की सामग्री है। जब मैं विधिवत पूजन 5 तरीके से करती हूँ तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये हो गया। और आज सोमवार है, इसीलिए मैंने जो है देखिए सारे वस्त्र मैंने इसको तोड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं सबको वस्त्र पहनाऊँगी पूजन के बाद। ये रोज़ मैं नहीं करती हूँ, ये सोमवार की मेरी स्पेशल पूजा है, इसीलिए करती हूँ शंकर भगवान की। तो मैंने इतनी तैयारियाँ कर ली हैं आज। तो अब मैं सूर्य भगवान को जल्दी की आऊँगी, उसके बाद मैं अपनी ठाकुर जी का श्रृंगार करके तब आपको दिखाती हूँ। जल दे के आई हूँ अपनी छत से, और अब मैं यहाँ पे पूजन शुरू कर रही हूँ। तो पूजन में हमेशा पहले मैं खुद को तिलक करती हूँ और आचमन करती हूँ, और फिर देखिए मैं ये साक्षी दीपक प्रज्वलित करती हूँ। हमारी पूजा का साक्ष्य होता है, इनको मैं जलाती हूँ। इनको प्रज्वलित करने के बाद प्रभु को दिखाती हूँ, फिर इनका पूजन करती हूँ। इनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मैंने पूजा की उसके साक्षी आप हो। तो ये हमारा साक्षी दीपक होता है, मैं रोज़ जलाती हूँ ये। अब ये हमारी कुशा है, मैं कुशा को ऐसे बांध के रखती हूँ और इसी से अपने लोटे में जल दे के सभी भगवान पे स्नान कराती हूँ। ओम गणपति नमः। गंगा जल स्नानम समर्पयामि। गौरी माता सभी देवी मैया को गंगा जल स्नानम समर्पयामि। सभी को गंगा जल स्नानम समर्पयामि ही। इससे हमारा सभी को स्नान हो जाता है और इससे स्वीकार होता है। कुशा से जब भी हम जल का मार्जन करते हैं तो इससे प्रभु स्वीकार करते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले अपनी श्रीयंत्र और ये हमारी छोटी सी देखिए गौ माता है, गाय बाछा है हमारी, इनको मैं स्नान कराती हूँ। तो श्री शुक्त के पाठ से स्नान कराती हूँ। हम शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं। पाद्यर्घम समर्पयामि, पाद्यर्घम समर्पयामि, मुखाश्मरम समर्पयामि। पहले पाद्यर्घ देते हैं। हे भगवान विष्णु पाद्यर्घम समर्पयामि, हे माता लक्ष्मी पाद्यर्घम समर्पयामि, पाद्यर्घम समर्पयामि, मुखाश्मरम समर्पयामि। अब स्नान कराते हैं हम पुरुषोक्त के पाठ से। देखिए अब हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। विंटर में इतने सारे कपड़े पहनते हैं कि मैं इनका ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरत की है। और ये सेफ़ रहे, ठंड में इनको ठंड ना लगे मेरे छोटे से लड्डू जी को। तो आज हमने इनके लिए गर्म इनर मंगवाई थी, वो पहनाई। फिर उनको एक छोटा स्वेटर फुल बाजू का एक अंदर पहनाया है, फिर एक ये ड्रेस पहनाई है। तो इस तरह से है। मेरे पास इनकी हर रंग की कैप नहीं है, बस वही और बनवानी है, क्योंकि मुझे आती नहीं है बनानी। अब मैं किसी से ऑर्डर दे के बनवाऊँगी। तो देखिए हमारी ठाकुर जी, आज मैंने तुलसी और वैजंती की माला ही बस इनको धारण करवाई है। हमारे शालिग्राम जी को देखो मैं ऐसे लपेट के रखती हूँ ठंड में, और नीचे भी मैंने गर्म बिछा रखा है। इस तरह से हम अपनी ठाकुर जी का, अब मैं अपनी आरती करने जाती हूँ, पूजन करती हूँ।
भगवान शंकर का पूजन कर रही हूँ। तो आज का मेरा ये पूजा की दिनचर्या का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। राधे राधे।